तो बिहार के राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार के राजनीतिक दल टेंशन में हैं। चुनाव 4 महीने बाद है तो टेंशन स्वाभाविक है, आप सोच रहे होंगे। लेकिन चुनाव 4 महीने बाद है, इसको लेकर टेंशन कम है। टेंशन इस बात को लेकर ज़्यादा है कि जो प्रवासी मजदूर 30 लाख से ज़्यादा बिहार में अब तक आए हैं, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, उनका समर्थन किसको मिलेगा। प्रवासी मजदूर कितना कष्ट से बिहार पहुँचे हैं आपको पता है। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति बहुत गर्मा गई है, इसलिए भी कि ये प्रवासी मजदूर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तय करेंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग एक विशेष रणनीति बनाकर, विशेष अभियान चलाकर इन प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। वैसे इन प्रवासी मजदूरों में से बहुत ऐसे होंगे जो पहले से वोटर लिस्ट में होंगे और हर बार चुनाव में आते हैं, वोट देकर फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो वर्षों से बाहर काम कर रहे हैं और बिहार में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग उनका भी नाम जोड़ देगा, तो इन मजदूरों का समर्थन बहुत अहम रोल निभाने वाला है इस चुनाव में। तो अब जो राजनीतिक दल हैं इन प्रवासी मजदूरों को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, जो उनकी तकदीर बदल सकते हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों की चिंता किसी को नहीं है। प्रवासी मजदूर संकट में हैं और नेता उसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब वो वोट बैंक के रूप में सामने आ रहे हैं। चुनाव 4 महीने बाद है, उनकी उपेक्षा जो करेगा उसको सबक सिखा सकते हैं। तो विपक्ष लगातार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष ये साबित करने लगा है कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों की विरोधी है। उनको बिहार के बॉर्डर पर रोका, उनको समय से बिहार नहीं बुलाया, क्वारंटाइन सेंटर में उनके लिए ठीक व्यवस्था नहीं की गई और उनको रोजगार देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों का जवाब दिए बगैर बिहार सरकार इन मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की योजना बनाने में जुटी हुई है। क्वारंटाइन सेंटर पर किसी को कोई समस्या ना हो, उस व्यवस्था में जुटी हुई है। आपको पता है कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार एक मजदूर के क्वारंटाइन में 5300 रुपये का खर्च किया गया है। यानी 15 दिन 14 दिन रहना है या मैक्सिमम 21 दिन। उस 21 दिन में उनके खाने पीने पर 5300 रुपये खर्च किए गए हैं। ये बहुत बड़ी राशि है और बिहार सरकार की कोशिश ये है कि ये जो चुनौती है, कोरोना संकट की चुनौती है, इसको किसी तरह से अवसर में बदला जाए। मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देकर, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज देकर उनको अपने साथ खड़ा किया जाए। तो नीतीश कुमार लगातार इस योजना में जुटे हुए हैं और इस बड़ी चुनौती को अवसर में बदलने की फिराक में हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार इस चुनौती को अवसर में बदलना बहुत आसान काम नहीं होगा। आपको याद दिला दें कि जब कोसी में आपदा आई थी तो बाढ़ राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाकर नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों का दिल जीता था और इसका पूरा लाभ चुनाव में उनको मिला था। कोसी में जहां पर उनकी पार्टी की कोई पकड़ नहीं थी, इस आपदा के बाद उनकी पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई और नीतीश कुमार उसी तर्ज पर कोरोना के संकट को एक अवसर के रूप में बदलना चाहते हैं, ताकि पूरा बिहार का जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, उनकी पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा हो सके। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि मजदूर किसका साथ देंगे। लेकिन आज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में प्रवासी मजदूर हॉट केक बने हुए हैं और हॉट केक इसलिए बने हुए हैं कि उनके सहयोग समर्थन की राजनीतिक दलों को दरकार है। चुनाव के बाद सब उनको भूल जाएंगे। किसी को उनके रोजगार की चिंता नहीं सताएगी, किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि उन्होंने खाना खाया या भूखे पेट सोए। तो चुनाव में वो भगवान की तरह दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास वोट की ताकत आने वाली है और इसी को लेकर बिहार के जो पॉलिटिक्स है उसके सेंटर स्टेज पर बिहार के प्रवासी मजदूर आ गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट के हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है।